कंप्यूटर ट्रेंड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे हमने हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो ऑपरेटर्स चल रहा है और ऑपरेटर में हमने अभी तक दो ऑपरेटर्स को कर चुके हैं। जो हमारा फर्स्ट ऑपरेटर था अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसमें हमने जाना था कि प्लस माइनस डिवाइड इनटू का हम यूज़ कैसे करते हैं इन सी लैंग्वेज। उसके बाद से जो हमारा दूसरा था वो था रिलेशनल ऑपरेटर, उसमें हमने इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट के बारे में जाना था, लेस देन इक्वल टू के बारे में जाना था। तो अब इसके बाद से हम जो काम करेंगे वो हमारा तीसरा पॉइंट है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर होता है क्या, पहले जान लेते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर को जानने से के लिए हम उसकी डेफिनेशन को पहले ध्यान देंगे, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर, यहाँ पे लिखा है लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस। इसका मतलब क्या है कि कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर्स, मतलब जो मशीन के लॉजिक्स होते हैं। आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने कंप्यूटर के फंडामेंटल्स पढ़े हैं तो कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको इसके गेट्स के बारे में बताया गया कि एंड गेट और गेट, इन सब के बारे में बताया गया। तो वही चीजें, वो जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको यहाँ पे कवर किया जाता है। तो इस चीज को हम जानने के लिए हम अपनी कंपाइलर का यूज करेंगे और कंपाइलर का यूज करते हुए हम लाइव प्रोग्रामिंग के साथ जानेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आज का जो ये वीडियो है वो थोड़ी लंबी जाएगी, क्योंकि आज हम जो ऑपरेटर्स हैं ऑपरेटर्स को आज ख़त्म करेंगे। उसके बाद से, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि हम जो ये सी की प्रोग्रामिंग है वो इसको एक मंथ के अंदर, जो हमारी ट्यूटोरियल यानी 30 से 40 वीडियोज़ के अंदर हम इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ कि, और उसके बाद से मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए इसकी, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने डेस्कटॉप पे जाना है और डेस्कटॉप पे जाने के बाद हमें, मैंने अपना पहले खोला था, हाँ। तो सबसे पहले हम अपना कंपाइलर ओपन करेंगे। कंपाइलर ओपन करने के बाद हमारा जो कंपाइलर ओपन हो रहा है उसका समय, उसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है, आपको पता है बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ट्यूटोरियल्स के बाद हम अपना जो है मॉडर्न कंपाइलर आईडीई का यूज़ करेंगे, क्योंकि मॉडर्न कंपाइलर आईडीई बहुत ही मॉडर्न है और उससे यूज़ करने से मतलब हमें कोड को ईजिली हम राइट कर पाते हैं, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है। लेकिन मैं आपको ये क्यों करा रहा हूँ, कंपाइलर ये कोड ब्लॉक बहुत ही पुराना है, लेकिन मैं इसको यूज़ क्यों करा रहा हूँ आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इससे आप बेसिक्स जो सिंटैक्स होते हैं, बेसिक कोड होते हैं, वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ये सब चीज़ें इसका यूज़ करा रहा हूँ, टर्बो सी का। तो सबसे पहले हम अपना ये प्रोग्राम बना के चेक करते हैं कि क्या चीज़ है। यहाँ पे परसेंट नहीं करके यहाँ पे मैं करता हूँ हेलो वर्ल्ड, ओके, हेलो वर्ल्ड किया। और उसके बाद से गेट सी एच आपको पता ही है कि किस लिए लगाया जाता है। तो उसके बाद से हम इसको कंपाइल करेंगे। ओहो, यहाँ पे एक मैंने, जो हमारा एरर है वो ये है। तो हम इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद से कंपाइल करते हैं। नहीं है एक भी, और चलिए बहुत बढ़िया। अब काम करते हैं क्या, अब इस पहले इस जो हेलो वर्ल्ड है इसको हटा देते हैं और अब लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है। जैसे कि आप सपोज डेट, अगर आपसे मैं कहूँ कि आप ये 10 रुपये लीजिए और मार्केट में जाइए, और मार्केट में जाने के बाद आपको पेन लेके आना है, ठीक है। कंडीशन ये है कि आपको 2 पेन लाने हैं और वो दोनों ब्लू होने चाहिए। अगर आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गए और आपको ब्लैक मिला और ब्लू मिला तो आपको दोनों लेके आना, नहीं। कंडीशन ये है कि आपको दोनों ही पेन, जो हमारी जो कंडीशन है ब्लू पेन की, वही लाने हैं, सिर्फ ब्लू लाने हैं। तो जो हमारा एंड है ये यही चीज बताता है कि मैं अगर किसी, आप मार्केट में गए, जो कंडीशन है वो दोनों कंडीशन जब तक सही नहीं होंगी तब तक ये एंड ऑपरेटर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए चलिए एक प्रोग्राम करके देखते हैं, और प्रोग्राम करेंगे तो हमारा लॉजिक्स थोड़ी अच्छे क्लियर होंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको उसका अपने जो कंपाइलर है उस पर लेके चलता हूँ, सपोज। तो इसके लिए मैंने 2 वेरिएबल लिए, इंट ए बी, और यहाँ पे इसके बाद किया CLR SCR, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर्स,
ओके, एंटर 2 नंबर्स, और उसके बाद से इन दोनों को इनपुट करा लेते हैं। देखिए इनपुट कराना एक अच्छा मेथड होता है ताकि उससे यूज़र, आप लोग खुद के प्रोग्राम, आप खुद की कितनी वैल्यू है उसे डाल के आप चेक कर सकते हैं कि क्या वो काम कर सकता है कि नहीं काम कर सकता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा आप इसको फ्लोट में भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आप किस में करना चाहो। मैं प्रेफर करता हूँ एक इंट, क्योंकि इसमें पॉइंटेबल वैल्यू नहीं आ रही है, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैं फ्लोट का भी यूज़ करूँगा, आगे दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया, अब हमें करना क्या है, ठीक है। अब हमें एक कंडीशन में यहाँ पे इफ एल्स की स्टेटमेंट चेक लगाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा प्रॉब्लम इससे नहीं होनी चाहिए, समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे यूज करूंगा इफ एल्स का स्टेटमेंट। सपोज डेट, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो मैं करूंगा यहाँ पे। तो सपोज डेट मान लीजिए इफ ए एंड बी, यहाँ पे एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बना के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कर सकते हैं। समझ लीजिए कि हमारे पास कंडीशन है कि, और हम वैल्यू ले लेते हैं सी, ताकि थोड़ी समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंड सी, और एक तरह से एक प्रोग्राम भी हो जाएगा हमारा। तो सपोज डेट यहाँ पे हमने अपना इनपुट ले लिया है, अब हम काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन रखी कि इफ, दो कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे हम, इफ ए इज इक्वल ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, तो क्या होगा, तो यहां पे होगा प्रिंट एफ बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन मैं क्यों लगा रहा हूं आपको बताना चाहूंगा। बैकस्लैश एन लगाने से जो कर्सर है वो न्यू लाइन में चल जाता है, और हमारी जो इनपुट या आउटपुट होता है वो न्यू लाइन में शो करता है। इसलिए मैं इस चीज को यूज करता हूं ताकि आपको कोड को आसानी से समझने में आसानी हो। तो उसके बाद से हमारा यहाँ पे वैल्यू होगी ए। उसके बाद से दूसरी कंडीशन क्या है, इफ बी इज इक्वल टू, सपोज दैट यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी इज इक्वल टू, बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। तो हमारा क्या होगा, प्रिंट एफ, उसके बाद से डबल कोट, जैसे बैकस्लैश एन, बिगेस्ट नंबर इज %d, कॉमा बी, और उसके बाद से लास्ट में हम कर देंगे एल्स कर देंगे, ताकि इससे कंडीशन जो है एल्स। प्रिंट एफ और यहाँ पे बैकस्लैश एन, बिगेस्ट नंबर इज %d, कॉमा सी। चलिए चेक करते हैं क्या ये हमारा प्रोग्राम सही है, कोई एरर नहीं है। अब रन करते हैं एक बार। समझ लिए 3 नंबर लेने हैं, तो हमें लिया 1 मिनट 10, सॉरी रुकिए, 10, 12, 15, बिगेस्ट नंबर इज 15। सही हुआ। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे हम कोई भी ऑपरेटर को यूज करें, हमारी कंडीशन यहाँ पे सही हो रही है। देखिए क्या चीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर, यहाँ पे कह रहा है अगर
ए बी से बड़ा है और बी ए सी से भी बड़ा है, यानी दोनों कंडीशन अगर सही होती है तब तो ए बड़ा है, नहीं तो वो छोटा है, ठीक है। और उसके बाद से दूसरी चीज क्या है, इसमें भी बता रहा है कि अगर बी ए से बड़ा है और ए जो बी है हमारा सी से भी बड़ा है तब बी भी, ये भी कंडीशन सही है। तो ये सभी चेक करने के लिए एक हम जो हमारा एंड है, ठीक है, लॉजिकल एंड, उसका हम यूज करना सीख गए। और इस प्रोग्राम को आप लिख लीजिए, क्योंकि ये प्रोग्राम एक तरह से मैं आपको इस प्रोग्राम का नाम बता देता हूँ। सपोज मैं इसको एक कमेंट कर देता हूँ ऊपर क्या है ये प्रोग्राम, और ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप जरूर की, क्योंकि एक तरह से आपका एक प्रोग्रामिंग का पार्ट भी चल रहा है ये सब। तो आप इसको करिए, लिखिए राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड बिगेस्ट ऑफ 3 numbers using logical operator। ओके, यहाँ पे ई बड़ा हो गया, इसको मैं कर देता छोटा। हाँ, ये हमारा जो है फर्स्ट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम की आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, अगर सपोज डेट मैंने इसको थोड़ा प्रोग्राम को गलत करूँगा प्रोग्राम को, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर है, दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर हमारा क्या है, ये और, ठीक है। और का मतलब क्या होता है आपको बताना चाहूँगा, अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन मिलती है तो आप उसको कर सकते हैं। मान लीजिए आपको मैंने पहला एग्जांपल दिया कि आप जाओ मार्केट में 10 रुपये ले जाओ और 2 ब्लू पेन ही लेके आना है, लेकिन मैंने आपसे कंडीशन रखी है, दूसरी कंडीशन ये है मेरे पास कि आप 10 रुपये लेके जाओ और आपको 2 पेन लेके आना है, आप दोनों पेन में से कोई सा भी ले सकते हो, ब्लू ब्लैक दोनों में से कोई सा भी लेके आते हो। तो वहाँ पे लिए हम और करते हैं, जैसे देखिए सपोज डेट मैंने यहाँ पे और किया और उसके बाद चेक करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे मैं और कर देता हूँ नीचे, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा हमारे प्रोग्राम के। मैंने फर्स्ट वैल्यू 12 डाली, तीसरी 10 और उसके बाद से 15। यहाँ पे बिगेस्ट नंबर 2 आ रहे हैं, एक 12 एंड 16। अब ये क्यों आ रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ बिगेस्ट नंबर क्यों आ रहा है मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले इस प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ, अगर a की वैल्यू b से बड़ी है या a की वैल्यू c से बड़ी, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सही है, यहाँ पे मान के लिए अगर c की वैल्यू बड़ी होती है, ये कंडीशन गलत हो जाती है, तब भी ये प्रिंट होगा। ओके, उसके बाद से अगर इसमें भी वही चीज है कि अगर इसमें भी b की वैल्यू a से छोटी भी होती है तब भी ये कंडीशन चलेगी, क्योंकि इसमें एक भी कंडीशन अगर सही होती है तो ये प्रोग्राम रन कर जाता है। ठीक है, अब हम जो तीसरी कंडीशन थी उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है नॉट। ओके, अब इसको हम यूज करके देखते हैं। नॉट का मतलब आपको बता दूंगा कि आपको, चलिए आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पे नॉट का यूज हम कैसे करते हैं। नॉट का हम सीधा यूज करके ही देख लेते हैं। 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन के बीच में इसको काम कर लेते हैं। अब इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल में हमारा एरर आ रहा है, और वो एरर कहाँ आ रहा है, रुक जाइए। ओके, यहाँ पे हमारा कुछ एरर आ रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो नोट का आप सीधा समझ लीजिए कि नोट जो होता है, इसको मैं आपको एंड का बता दे रहा हूँ, उसके बाद से आपको बताऊंगा नोट का जो है। नोट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि नोट जो होता है उसके लिए सपोज दैट मैं यहाँ पे कंडीशन जो है उसको लिखता हूँ, नॉट इक्वल टू डाल देता हूँ मैं आपको। नॉट इक्वल टू को तो आपको बारे में पता ही है, नॉट इक्वल टू। ओके, यहाँ पे कंपाइल किया, कोई एरर नहीं। उसके बाद से समझ लीजिए 10, 20, 30, बिगेस्ट नंबर इज 20। कैसे हुआ, अब इसके बारे में बात करते हैं।
तो बिगेस्ट नंबर 20 कैसे, मैं आपको ये गलत प्रोग्राम करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इससे समझे कि ये काम कैसे कर रहे हैं। और इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस हम कुछ लेक्चर जो होंगे उसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे इन सभी चीज़ों के। मैं फर्स्टली आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए ये सभी प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। तो आगे के प्रोग्राम्स में हम जानेंगे कि इसको हम करते कैसे हैं। और आपसे मैं कहूँगा अगर आपको ये प्रोग्राम समझ नहीं आ रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है आप वो मुझे बता सकते हैं। और उसके साथ साथ ही आपको अगर समझ नहीं आया तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए ताकि आपको समझ में आए। अब जो नेक्स्ट है उस चीज़ को करते हैं। तो नेक्स्ट करने के लिए हमारे पास जो है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है, तो यहाँ पे जैसे लिख रखा है असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन द रिजल्ट ऑफ एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस टू ए वेरिएबल। अब इसका मतलब ही समझ लीजिए कि इसका जो होता है एक असाइनमेंट ऑपरेटर अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को एक वेरिएबल पे लगाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कैसे। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर जो है यहाँ पे हमारा प्लस इक्वल टू है, माइनस इक्वल टू है। यहाँ पे मैंने देखिए एक्सप्रेशंस भी आपको समझा रखे हैं ये कैसे काम करते हैं। मैं आपको दो या तीन चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद से आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए और खुद से एक्सप्लोर कीजिए कि इसको कैसे करते हैं। तो इससे पहले हम चलते हैं अपने जो हमारी कंपाइलर है उसके स्क्रीन पर चलते हैं। और स्क्रीन पर चलने के बाद मैं इन सभी चीज़ों को कॉमेंट में कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। इस चीज़ को मैं कमेंट कर देता हूँ और कमेंट करने के बाद ताकि आप इस चीज़ को बाद में कर सके। ओके, तो यहाँ पे ये सब कमेंट में आ चुका है और नीचे मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके, अब काम करते हैं फिर से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे हम काम करेंगे। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल की हमने वैल्यू कर दी फिक्स। समझ लीजिए 15 नहीं 10 समझ लीजिए। चलिए 15 ले लेते हैं। 15 क्लियर स्क्रीन तो लगाना जरूरी है भाई, क्योंकि आपको पुराने कोड चाहिए नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद से हम करेंगे प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे एक इसमें काम, अब हम यहाँ पे ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। कैसे हम यूज करते हैं, मैंने यहाँ पे किया a इक्वल टू, ओके, यहाँ पे क्या मैंने a प्लस इक्वल टू और यहाँ पे मैंने कर दिया 5। ओके, अब इसको कम उसके बाद से मैंने क्या किया प्रिंट f देन प्रिंट वैल्यू ऑफ %d द न्यू वैल्यू ऑफ a %d। ओके, उसके बाद से कॉमा हमारा ये हो गया a। ओके, चलिए कंपाइल कीजिए, पहले कोई एरर नहीं है। उसके बाद से रन करते हैं 20। अब 20 कैसे आ गया भाई, अब समझिए। हमारे 15 है, ठीक है। इसका जो एक्सप्रेशन होता है मैं यहाँ पे कमेंट करके दिखाता हूँ। इसका एक्सप्रेशन होता है a इक्वल टू a प्लस 5। ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। इसका मतलब क्या है समझिए, a जो है a की वैल्यू हमारी कितनी है 15 है और 15 में मैंने प्लस इक्वल टू यानी प्लस कर दिया 5। तो हमारी न्यू वैल्यू कितनी होगी, जो हमारी न्यू वैल्यू होगी वो तो हमारी 20 होगी। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस ना करके यहाँ पे अगर मैं माइनस कर दूं, मैं इससे भी चीज़ों को मैं फिर से कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने किया, एक मिनट, मैं यहाँ पे कर देता हूँ a इक्वल टू, यहीं पे कर लेता हूँ मैं ताकि आपको आसानी रहेगी। इस कमेंट को मैं हटा देता हूँ, आप समझ लेंगे तो उसके बाद से मैंने यहाँ पे किया माइनस, कंपाइल किया, रन किया 10। समझ गया वैल्यू कैसे आ रही है। अगर मैं इसको इनटू कर दूं, उसके बाद कंपाइल करूं,
75। इस हिसाब से आप सारी चीज़ें जितने भी मैंने यहाँ पे आपको अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर बताए हैं उस सभी चीज़ों का आप एक्सप्लोर कीजिए और बताइए कि रिजल्ट क्या है, और कमेंट में मुझे बताइए कि ये इन सभी चीज़ों के जितने भी ऑपरेटर्स हैं इनका रिजल्ट क्या है। हाँ, अब एक चीज़ और है, यहाँ पे 2 ऑपरेटर और दिख रहे हैं यहाँ पे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये ऑपरेटर भी है, मैं इनको बता देता हूँ कि ये चीज़ कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए हम आए और मैंने अपना कंपाइलर फिर से ओपन किया और मैं इस चीज़ को फिर से कमेंट कर देता हूँ ताकि कमेंट करने पे आसानी रहेगी आप लोग को समझने में। और मैं इसको यहीं से कमेंट कर देता हूँ स्टार, ताकि आप लोग समझ सके आसानी से। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए मैंने फिर से एक वेरिएबल लिया a, उसकी वैल्यू रखी मैंने 10 और उसके बाद से मैंने कर दिया क्लियर स्क्रीन। उसके बाद से हमारा क्या है, हमें अपना ऑपरेटर लगाना है। तो ऑपरेटर लगाने के लिए मैंने किया ++a और उसके बाद से बंद कर दिया, उसके बाद से प्रिंट कर दिया हमारा, प्रिंट f कर दिया हमारा %d, a। आप देखिए आंसर क्या आता है भाई, आंसर है 11। अब आप इसको माइनस में करिए और एक्सप्लोर कीजिए कि इसको कैसे करते हैं। मैंने आपको ये पूरा कोड दे दिया है, आप इस सारे कोड्स को देखिए और उस कोड को रन कीजिए। और जो मैंने ये प्रोग्राम आपको बताया है इस चीज़ की आप प्रैक्टिस कीजिए, इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे जो 3 वैल्यू है वहाँ पे 4 वैल्यू डालिए, 5 वैल्यू लेके आइए, 6 वैल्यू लाइए, मतलब ऐसे ऐसे करके आप इसकी वैल्यूज़ को बढ़ाइए, वेरिएबल्स बढ़ाइए, कंपेरिजन कीजिए ताकि आपके जो लॉजिक्स है उसको वो क्लियर हो। उसके बाद से एक और ऑपरेटर आता है जिसके बारे में बात करेंगे, वो है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है ये बाइनरी फॉर्म पे काम करता है। मतलब आपने बाइनरी नंबर के बारे में तो सुना ही होगा, यानी बाइनरी कोड 0 और 1 की फॉर्म में जो आते हैं उन सभी चीज़ों पे ये काम करता है। जो यहाँ पे हमारा लेफ्ट शिफ्ट है, ये किसी भी बिट, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी मेमोरी हो चाहे कोई भी वेरिएबल हो एक जगह लेते हैं, तो उन सभी चीज़ों में जो एड्रेसेस होते हैं वो बिट वाइज में आते हैं। और कोई भी मेमोरी है उसमें भी बिट्स बनी होती है, ऑपरेटर्स होते हैं वो बिट बाइट के फॉर्म में होते हैं। तो सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम उनमें भी ये होता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम ये यूज़ करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। और बिटवाइज ऑपरेटर का जो है, मैं आपको अभी ये बिटवाइज ऑपरेटर का एग्जांपल तो दिया, लेकिन मैं अब इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो मैं आपको फॉर लूप जब करेंगे तो वहाँ पे हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। और बाइनरी फॉर्म में जब कन्वर्ट करना सीखेंगे तभी हम बिट वाइज ऑपरेटर को समझ पाएंगे, नहीं तो हम इसको अभी समझ नहीं सकते। अगर हम इसको ऐसे देखें तो सिंपल इसको प्रोग्राम हम एंड यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव और यूज़ कर सकते हैं। बट इसका जो रियल में यूज़ अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे वो उसी टाइम में बाइनरी फॉर्म के साथ समझ पाएंगे। तो मैं इसके लिए आपको जो हम लोग फॉर लूप या फिर लूप करेंगे उस टाइम में मैं आपको बिट वाइज ऑपरेटर का यूज़ करना सिखाऊंगा। और मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और वीडियो के को आप देखते रहिए, प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। और हो सके तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आप यहाँ पे नए यूज़र हैं। और आप आइए उसके बाद से देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे आप बहुत अच्छा लगता है और वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत उत्सुक हो जाता हूं कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई ना कोई आप सीख रहे हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूंगा और मैं आपसे यही फिर से कहूँगा कि आप प्रैक्टिस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस आप नहीं कीजिएगा और हो सकेगा तो एक कुछ दिन बाद हम एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, समझ रहे हैं, जिसमें कि आप अपने ही नेम को, मतलब अपने नाम की वैल्यू जान सकते हैं इन सी में कि आपके नाम की कितनी वैल्यू है। अब तो ये सोचने वाली बात है कि यार ये है क्या चीज़। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, मैं उस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाता हूँ और उस प्रोग्राम को ही हम इसमें बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, इस चीज़ को आपको दिखाना चाहूँगा। समझ लीजिए मैंने यहाँ पे किया इसको रन। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर। दैट्स ऑल। ये प्रोग्राम आपको मैं बनाना सिखाऊंगा और इसके साथ साथ हम बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स करेंगे। तो मैं इसके लिए आपको कहूँगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये लॉजिक समझ में आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।